तस्य नेतारं वित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। क्या सुनाऊं बताओ? क्या सुनना पसंद करोगे? और क्या सुनेंगे? न्याय शास्त्र की बात सुनोगे कुछ कि कुछ और सुनोगे? रूखा कठिन लगता हो तो कुछ और सुनाऊं? नए बच्चे आए वो सोचेंगे क्या न्याय शास्त्र पर, पुराने तो फिर भी सहन करेंगे। है शास्त्री वर्ग है ये सारा। बात है शास्त्री फर्स्ट ईयर के कितने हैं? अच्छा वो उपाध्याय वाले नहीं हैं यहाँ। हाँ फिर तो ठीक है, बढ़िया है, फिर तो न्याय सुनना पसंद कर सकते हैं। हाँ बताओ। 5 समूह है, ठीक है, ये भी न्याय का ही टॉपिक है। और कुछ? और किसी के मन में किसी को कोई टिप्पणी, कोई शिकायत, कोई सुझाव, कोई शंका, कोई उलझन, कोई भूमिका बन जाए तो बात शुरू करूं अच्छे से आप लोग। यस। ठीक। और कुछ क्या क्या पढ़ रहे हैं आप लोग आजकल? क्लास शुरू हो गई यहाँ? देखो शास्त्री का ही बैच बैठा है, तो मुझे ये बताओ कोई 5 अच्छी जैन शोध पत्रिकाओं के नाम बताओ, कोई एक जना। प्रश्न समझ में आया? 5 जैन शोध पत्रिकाओं के नाम बताओ, कौन बता सकता है? अब तो शास्त्री के हो ना तुम, धीरे धीरे सब चीज़ें आनी चाहिए। 5 जैन सेंटर पता हो जहाँ पर शोध कार्य होता है। रोज 5 श्लोक कंठस्थ करने चाहिए, रोज 10-20 मीनिंग याद करने चाहिए। केकी माने क्या होता है? केकी, केकी माने क्या होता है? एक केकी कुल था ना, केकी कुल। केकी कुल माने केकी कुल नहीं पता? ये बोलते हो तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए ना, क्या है ये? दो सस्य माने क्या? इसके सारे शब्द आने चाहिए। सस्य माने क्या होता है? हाँ, सस्य माने फसल है। और केकी माने होता है मोर। केकी कंठ समान, तो केकी माने मोर। केकी कुल मेघ घटा, जब बादल घुमड़ते हैं तो मोर का मन प्रसन्न होता है, इसलिए केकी माने। एक तो आपको मेरे ख्याल से 5 श्लोक, 5 गाथाएं और 10-20 शब्द रोजाना की दिनचर्या में शामिल होना चाहिए कि कंठस्थ करो डेली। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन आपने श्लोक याद नहीं किए, गाथा याद नहीं की। कंठस्थ होना बहुत जरूरी है शास्त्र, इसलिए रोज मीनिंग बहुत सारे कंठस्थ होने चाहिए। सम्यक्त कौमुदी का एक श्लोक सुनाता रहता हूँ मैं बहुत बार, यहाँ तो बहुत सारे श्लोक कई दफ़े सुनाए मैंने, ढेरों। आलस्यो मंद बुद्धिश्च सुखिनो व्याधि पीड़ितः निद्रालु कामुकश्चेति षडैते शास्त्र वर्जिता। 6 लोग शास्त्र नहीं पढ़ सकते। कौन कौन? पहला आलसी,
बहुत जरूरी है अप्रमत्त होना, उत्साही होना बहुत जरूरी है। अगर उत्साह होगा तो मिट्टी के द्रोणाचार्य से भी शिक्षा मिल जाएगी, और उत्साह नहीं होगा तो साक्षात के द्रोणाचार्य भी, साक्षात के तीर्थंकर भी ज्ञान नहीं दे पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो है अपना उत्साह, अपनी जिज्ञासा। मुझे पढ़ना है, इससे ज्ञान आता है। कोई पढ़ा देगा तो पढ़ लूँगा तब नहीं आता है। मुझे तो पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है, और बड़े उत्साह के साथ में, बड़ी रुचि के साथ में, और अपने काम को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझकर, अपने काम को हल्का समझ करके भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। अपना काम, जो फील्ड हमने चुना है वो फील्ड सर्वोत्कृष्ट है, ये हमको बहुत अच्छी तरह एहसास हर पल रहना चाहिए। माई वे इज हाईवे, मेरा रास्ता है वो हाईवे है, बस इससे बड़ा रास्ता दुनिया में और कोई नहीं है। तो ये आलस्य नहीं होना चाहिए। निरंतर जब भी कोई शंका हो तुरंत डिक्शनरी खोलो, एक एक शब्द के मीनिंग। मेरे सामने से एक अक्षर ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि जिसका अर्थ मुझे नहीं पता हो। एक प्रतिज्ञा करो आपको ज़्यादा चिंता और करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप कम से कम इतनी चिंता करो कि मेरे सामने से कोई शब्द नहीं गुजरेगा, मेरे कानों में कोई शब्द आ जाए और उसका मीनिंग मुझे ना पता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप इतनी सी भी प्रतिज्ञा कर लेंगे तो आपको लाखों शब्दों का अर्थ पता चलेगा। एक और श्लोक मैंने लिखा है ना, उसमें श्रोता को भी विद्वान होना चाहिए। उसमें लिखा है कि जैसे राजा के लिए कोष जरूरी है, ऐसे विद्वान के लिए कोष बहुत जरूरी है। कोष दो तरह से लिखा जाता है मालूम है, एक तालव्य सह से, एक मूर्धन्य सह से। जो मूर्धन्य सह से लिखा जाता है वो तो धन का भंडार है, और जो तालव्य लिखा जाता है वो ज्ञान का भंडार है। जो मूर्धन्य लिखते हैं वो धन का भंडार है। धन का भंडार है वो उसका पेट कटा हुआ है ना। जो धन का भंडार जिनके पास होता है ना, उनका हाजमा ठीक नहीं होता, उनका पेट कटा होता है, इसलिए वो पेट कटे वाला है वो। और ये है शब्दकोश और धन वित्त कोश, तो वो बहुत जरूरी है। अगर राजा के पास में वित्त कोश नहीं है तो राजा असफल है। जैसे किसी कारीगर के पास में टूल्स होने चाहिए, उपकरण होने चाहिए, और जिस कारीगर के पास में जितने अच्छे उपकरण होंगे वो उतना ही अच्छा। एक मान लो कारपेंटर है, एक टेलर है, तो अगर उसकी कैंची फीता सब खराब होंगे तो कैसा कपड़ा सिल के देगा वो? सुई खराब, मशीन खराब, सब खराब, टाइम भी लगाएगा, चीज़ें भी खराब करेगा। और बढ़िया होगा तो बहुत अच्छा काम करके देगा। ठीक ऐसे ही हमारे पास टूल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, डिक्शनरीज बहुत देखनी चाहिए, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश भी बार बार देखना चाहिए। कोई भी शब्द आए सिद्धांत का तो वो देखो। आपके पास में सिद्धांत कोश, शब्द कोश एक एक तो जरूर होना चाहिए, और नहीं तो जैसे एक वामन शिवराम आप्टे की संस्कृत डिक्शनरी होनी चाहिए। जब चाहे तुरंत देखो क्या शब्द का मीनिंग है, उसकी व्युत्पत्ति क्या है, वो शब्द कैसे बना है, उसकी बाल की खाल में जाओ
और आपको बहुत विवेक के साथ में, बहुत उत्साह के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आलस्यो मंद बुद्धिश्च सुखिनो व्याधि पीड़ित। आलसी, मंदबुद्धि, सुखिया, व्याधि पीड़ित। व्याधि पीड़ित भी नहीं होना चाहिए, निरोग रहना बहुत जरूरी है। और निरोग रहने, कुछ तो निरोग होना चाहिए और कुछ निरोग रहने का हमें प्रयास भी करना चाहिए। हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे हम रोगी हो जाएं। हमें सीधा बैठना चाहिए, हमें अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए। अगर हमारा आसन ठीक नहीं होगा बैठने का तो हम अच्छे विद्यार्थी नहीं बन पाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी सब बहुत सीधी होनी चाहिए। ये सब अभी बच्चे हो, आपको पता नहीं है। जब बाद में सब गर्दन में दर्द होने लगता है, हाथ में दर्द होने लगता है, तब पता चलता है। इसलिए सीधा बैठना चाहिए और शुद्ध खान पान रखना चाहिए, तब आदमी निरोग रहता है। कोई रोग हो जाए तो वो व्यक्ति भी शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर सकता। शास्त्रों का अभ्यास करने के लिए आलस्यो मंद बुद्धिश्च सुखिनो व्याधि पीड़ित निद्रालु कामुकश्चेति सड़ैते शास्त्र वर्जिता। बहुत नींद आए, बहुत काम भावनाएं हों तो वो व्यक्ति शास्त्राभ्यास नहीं कर सकता। कुछ निद्रा विजयी, काम विजयी भी होना चाहिए। बहुत रुचि के साथ में, उत्साह के साथ में जब हम काम करेंगे तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। मुझे तो आचार्य समंत भद्र का श्लोक एक बहुत याद आता रहता है, और वो मैंने पिछली बार जब स्नातक परिषद का सम्मेलन था, रात्रि को यहाँ दादा बैठे थे, तब सुनाया था। दादा ने बाद में उसे फिर से कोट भी किया था, और वो मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ। मेरे चित्त में बहुत रहता है वो श्लोक। उसमें उन्होंने ये लिखा है, युक्ति अनुशासन का 5वें नंबर का श्लोक है। समंत भद्राचार्य की कृति है युक्ति अनुशासन। युक्ति अनुशासन माने युक्ति का, युक्ति अनुशासन माने जैन शासन। जो युक्ति पर आधारित शासन है उसका नाम है युक्ति अनुशासन। तो युक्ति अनुशासन माने जिन शासन। शब्दों में बहुत सारे अर्थ होते हैं। अभी मैंने दिल्ली में अभी 4 दिन पहले ही न्याय शास्त्र की कक्षाएं पूरी की है। 10 दिन न्याय शास्त्र की कक्षाएं चलाई है वहाँ वसंत कुंज मंदिर में। 50-60 लोग पढ़ने आते थे, न्याय शास्त्र चलता था। अब देखो वहाँ हमको पढ़ते पढ़ते पता चला प्रमाण से अर्थ की सम्यक सिद्धि होती है। अब ये जो इतनी सी लाइन है ना, इसमें बहुत भाव भरा पड़ा है। इसमें 3 संज्ञा पद हैं मुख्य। प्रमाण से अर्थ की सम्यक सिद्धि होती है, संसिद्धि। तीनों पदों के अनेक अर्थ है, एक एक पद में श्लेष है। और श्लेष मतलब इतना नहीं कि 2 ही अर्थ है। प्रमाण माने ज्ञान भी है। प्रमाण माने, प्रमाण का अर्थ देव शास्त्र गुरु भी किया है। प्रमाण माने, और प्रमाणादर्थ संसिद्धि माने ज्ञान से अर्थ की संसिद्धि होती है, सम्यक ज्ञान से। और प्रमाणाभासाद विपर्यय, प्रमाणाभास से माने मिथ्या ज्ञान से। इधर सम्यक ज्ञान, इधर मिथ्या ज्ञान। और जब पूछा कि आपने मंगलाचरण नहीं किया, तो उन्होंने प्रमाण का अर्थ किया कि प्रमाण माने देव शास्त्र गुरु। प्रमाण का अर्थ देव शास्त्र गुरु किया। तो सुदेव सुगुरु सुशास्त्र से अर्थ की संसिद्धि होती है,
और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र से प्रमाणाभास का अर्थ ऐसे ही किया। ऐसे ही अर्थ के भी कई अर्थ होते हैं, अर्थ के बहुत अर्थ है और बहुत सारे अर्थ घटित किए। अर्थ माने पदार्थ भी है और अर्थ माने प्रयोजन भी है, और दोनों ही फिट बैठ रहे हैं और भी बैठते हैं। और संसिद्धि माने क्या, सिद्धि के भी कई अर्थ किए। किम नाम सिद्धि, सिद्धि का अर्थ रत्नत्रय भी किया, सिद्धि माने ज्ञान भी किया। अर्थ की संसिद्धि होती है, संसिद्धि होती है माने अर्थ का ज्ञान होता है। लेकिन देवशास्त्र गुरु से प्रमाण से क्या होता है, तो उन्होंने संसिद्धि का अर्थ रत्नत्रय भी किया। बोले उससे रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, क्योंकि ज्ञान का ही मूलाधार। ज्ञान को बीच में क्यों रखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी में ज्ञान को बीच में क्यों रखा, क्योंकि उसके दो हाथ है, एक से वो श्रद्धा को पकड़े, एक को चारित्र को, दोनों को कंट्रोलर, दोनों का कंट्रोलर ज्ञान है। वो ज्ञान जैसा कहेगा वैसा ही श्रद्धा करेगी और वैसा ही चारित्र करेगा। ये दोनों तो ज्ञान के अंडर में काम करने वाले हैं, ज्ञान मालिक है तीनों का। इसलिए वो उन्होंने इस तरह से रत्नत्रय अर्थ भी किया। तो शास्त्रों में बहुत सारी बातें ऐसी है, जब आप मन लगाओगे तब वो चीजें निकल कर आएगी। युक्त अनुशासन का अर्थ जैन शासन होता है, कितने लोग जानते होंगे, पता नहीं, किसी को पता था? यहाँ हाथ खड़े करना। युक्त अनुशासन माने जिन शासन, युक्त अनुशासन माने जो युक्ति सम्मत शासन है, युक्ति के पीछे युक्तिम अनुसरति तत्शासनम युक्त अनुशासनम। ऐसे आपको व्युत्पत्तियां याद करो, लक्षण ढेर सारे याद करो, हर शब्द का लक्षण, परिभाषा, भेद ये कंठस्थ होने चाहिए, तब जाकर के पता चलेगा कि क्या मीनिंग है। शब्दों के मीनिंग पता चलना चाहिए। संसद माने जानते हो क्या होता है? संसद नहीं पता? अरे आप लोगों को हमारा गौरवशाली इतिहास नहीं पता। जैन धर्म का जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय आज़ादी में तो कितने जैन थे ही थे। पार्लियामेंट के मेंबर थे 55। जब नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री बने उस समय 55 सांसद जैन थे संसद में। जैनों की बहुत जबरदस्त भूमिका थी शासन को, देश को आज़ाद कराने में, आज़ाद करने के बाद में संविधान को लिखने में, चलाने में। आपको सबको कुछ पता ही नहीं है। जब देश आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के बाद में संविधान लिखने बैठे, बड़े बड़े लोग बैठे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, गांधी जी भी थे, अंबेडकर भी थे, काका कालेलकर भी थे, बड़े बड़े लोग बैठे, संविधान का लेखन करना था। अब हमारा अपना संविधान, तो संविधान लिखने बैठे तो सबसे पहले ही बात अटक गई कि इस देश का नाम, हमारे देश का नाम डॉट डॉट रहेगा। अब डॉट डॉट में क्या लिखा जाए? किसी ने कहा हिंदुस्तान लिखो, किसी ने कहा नहीं आर्यावर्त लिखो, किसी ने लिखा भारत लिखो। ऐसे तरह तरह के प्रश्न पैदा हुए। पहली लाइन लिखी जा रही थी संविधान की कि हमारे देश का नाम ये रहे। अब बात अटक गई, नाम पे ही क्या रहेगा? संवैधानिक, हमारे देश का अधिकृत नाम क्या हो, संवैधानिक नाम क्या हो? कुछ भी कहते रहो। किसी ने कहा इंडिया लिखो, तो बोले इंडिया लिखे क्या करे क्या? तब नेहरू जी ने एक प्रस्ताव दिया था कि भैया ऐसा करो, कोई प्राचीन प्रमाण खोजो और
वो प्रमाण से बात करो। नामूलम लिख्यते किंचित, नामूलम उच्यते किंचित। सुनिए ये पंक्ति, नामूलम लिख्यते किंचित, ना निराधार एक शब्द भी लिखना नहीं चाहिए, निराधार एक शब्द भी बोलना नहीं चाहिए। नामूलम उच्यते किंचित, विद्वान की क्या परिभाषा है कि जिसका हर वाक्य शास्त्र में मिल जाए, सबका प्रमाण मिले। 6 डाला की क्वालिटी क्या है कि उसकी हर लाइन का प्रमाण मिलता है शास्त्रों में। तो नामूलम उच्यते किंचित, तो नेहरू जी ने कहा प्रमाण लेकर आओ कि क्या प्रमाण है। तो प्रमाण ढूंढते ढूंढते अजमेर में उस समय एक गौरी शंकर हीराचंद ओझा नाम के बहुत बड़े विद्वान रहते थे, और वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा के पास में कोई पहुंच गया और उन्होंने कहा हमारे देश का क्या नाम है, इसका प्राचीनतम प्रमाण उड़ीसा में भुवनेश्वर में हाथी गुफा में जो एक शिलालेख है जिसे राजा खारवेल ने लिखाया है। खारवेल का नाम कितनों ने सुना है, जरा हाथ खड़े करो, शाबाश, कुछ ने सुना। सम्राट खारवेल जैन था, बहुत बड़ा उसने काम किया, कभी उसी पर घंटों चिंतन होना चाहिए। उस खारवेल राजा ने एक शिलालेख लिखवाया है और उसकी 5वीं पंक्ति में 16 लाइन का शिलालेख है, वो पूरा का पूरा प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है। अब ये सब आपको पता होना चाहिए। कोई पूछ ले कि हाथी गुफा का शिलालेख कहाँ है, किसने लिखा, किस भाषा में है, किस लिपि में है, कितना पुराना है, आज से 2300 साल पुराना शिलालेख है। वो बहुत प्राचीनतम शिलालेखों में से वो शिलालेख आज भी मौजूद है और 16 लाइन का शिलालेख है। और उस शिलालेख में 5वीं पंक्ति में हमारे देश का नाम आया है भारतवर्ष। और तब राजेंद्र प्रसाद नेहरू जी की एक पूरी टीम उसको खुद अपनी आंखों से देखने के लिए गई, और जब उसको देख लिया तो लौट करके हमारे संविधान की पहली लाइन लिखी गई कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष रहेगा। सब नाम कैंसिल, हिंदुस्तान हमारे देश का नाम नहीं हो सकता। ये हमको ये मुगलों ने दिया है, जो ईरान इराक से चल के आए थे, जो सै को है बोलते थे, सिंधु नदी से निकल के आए और सिंधु पार के स्थान को सिंधुस्तान की बजाय हिंदुस्तान बोलते थे। वो सप्ताह नहीं बोल सकते थे, हफ्ता बोलते थे, वो सै नहीं बोल सकते थे। आशीर्वादोपि न ग्राह्य मरुस्थलवासी नाम, उनका आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? एक श्लोक है कि उन लोगों का आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। क्यों? कि सतायु उच्च माने पी हतायु रीति उच्यते, कि वो बोलेंगे सतायु हो तो वो सतायु नहीं बोल पाएंगे बेचारे, से बोलते ही नहीं है वो तो वो तो से को सप्ताह को हफ्ता बोलते हैं, तो वो सतायु को हतायु बोलेंगे, इसलिए उनका आशीर्वाद भी नहीं लेना चाहिए। ऐसे ऐसे तो हिंदुस्तान नाम तो उनने दिया है, इंडिया नाम तो अंग्रेजों ने दिया है, ये हमारे ओरिजिनल नाम नहीं है। हमारे जो सारे वेद उपनिषद पुराण संस्कृति जैन वैदिक जो प्राचीनतम शास्त्रीय शिलालेखीय ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, वो सब प्रमाण इस मामले में एक मत हैं कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, भारतवर्ष था। ये सब आपको पता होना चाहिए। भरत चक्रवर्ती के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। और क्यों रखा गया?
भरत के नाम पर क्यों रखा गया? कि जैसे भरत जी घर में ही वैरागी, जैसे भरत जी 6 खंड की संपदा के बीच भी एक आध्यात्मिक विरक्त भाव से जीते थे, तो हम सब भी उन्हीं के वंशज हैं। और हम भी जो कुछ हो सो हो, लेकिन हम सबको सबसे पहले नंबर पर हमको आनी चाहिए अध्यात्म विद्या। जिसे अध्यात्म विद्या आती है वही भारतीय है, और जिसे अध्यात्म विद्या नहीं आती है वो भारतीय नहीं है। कला 72 पुरुष की, जिनमें 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। मैं शब्दों की चर्चा कर रहा था आपसे, शब्द पता होने चाहिए सब। ऐसे ही ये जो संसद शब्द है ना, सर्वोदय, सर्वोदय, ये सर्वोदय शब्द हमारे शास्त्रों में से लिया। सर्वोदयम तीर्थ विदम तवैव सर्वांतवत् तद्गुण मुख्य कल्पम सर्वांत शून्यम च मिथोनपेक्षम सर्वापदामंतकरम निरंतम सर्वोदयम तीर्थमिदम तवैव। सर्वोदय समंत भद्राचार्य का शब्द है, सर्वोदय, जिसको गांधी जी ने लेकर के कितनी बड़ी क्रांति कर दी। ऐसे ही संसद शब्द भी समंत भद्राचार्य का शब्द है, स्वयंभू स्तोत्र में आया है। और संसद माने समोसरण। आपको पता नहीं होगा, किसी को भी पता है, किसी को मालूम था? स्वयंभू स्तोत्र में है ये, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, पर अब आपको पढ़ना बहुत है। मैं आपको सच कह रहा हूं, पढ़ाई बहुत करो, रोज 100, 200, 400 पेज पढ़ो। रोज 200-400 पेज जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ काम चलने वाला नहीं है। अरे और फील्ड में कितना पढ़ते हैं लोग, आपको पता नहीं है? ये सब ऐसे मोटी मोटी किताबें होती है, मेडिकल में, इसमें उसमें। जैन दर्शन को तो हल्का क्यों समझते हो? इसमें जैन दर्शन के पास में जितने, कल मैं स्तोत्र देख रहा था संस्कृत के, नेमीचंद शास्त्री ने लिखा है कि संसार में किसी के पास में संस्कृत भाषा में इतने स्तोत्र नहीं है। जैन आचार्यों के 10,000 स्तोत्र हैं संस्कृत में, 10,000 सिर्फ स्तोत्र। बताओ, अब 10,000 स्तोत्रों में से अपन कितने 100, 200, 500 तो पढ़े कम से कम। इसलिए खूब पढ़ना जरूरी है, बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी है। बहुत पढ़ो, पढ़ो तेजी से, धड़ाधड़ धड़, रोज एक किताब पार होनी चाहिए। यहाँ देखो, सुनो, हमारी जिंदगी के, एक दिन मैंने हिसाब लगाया कि हमारी जिंदगी के जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से लेकर, मान लो मेरी 100 साल की आयु है, और जिस दिन जन्म हुआ उस दिन से लेकर 100 साल की आयु तक अगर मैं एक किताब भी रोज पढूं, पूरी आयु पढूं, रोज पढूं, और जितने दिन निकल गए उनको भी कवर कर डालूं, तो भी करीब 36,000 37,000 कितनी किताबें बनती है। और जबकि आज लाखों किताबें, जैन ग्रंथ लाख मौजूद से ज्यादा ग्रंथ मौजूद है। एक किताब रोज पढ़ोगे तब भी पूरे नहीं पढ़ सकते, इतनी रचनाएं मौजूद है। पढ़ना जो, जैन दर्शन के विद्वान कैसे बनोगे मुझे बताओ? संसद शब्द को किसी, सोचो तो सही, जैन लोग देश की मुख्य धारा में बहुत जोर से इन्वॉल्व थे। आज देश में कुछ भी घटता है तो जैन लोग कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है। कुछ भी होता है तो कुछ भी हो जाता है। और पहले कुछ भी होता था तो देश में हर कोने में बड़े बड़े जैन लोग बैठे थे, चाहे दिल्ली हो, चाहे इंदौर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे बंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे सागर हो। पत्ता खड़कना चाहिए एक, तुरंत गवर्नमेंट के कान खींच दिए जाते थे, ये क्या चल रहा है, ये नहीं होगा, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे। पर अब कोई कुछ नहीं, कोई ठोस आदमी ऐसे भी होने चाहिए कि मुख्य धारा में हमारी दखलंदाजी होनी चाहिए
ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सही है क्या सही गलत। संसद नाम 55 जैन विधायक थे और उन्होंने सोचो विधानसभा को, राज्यसभा को, लोकसभा को, पार्लियामेंट को उन्होंने संसद नाम दिया। क्यों दिया? कि जैसे समोसरण में शेर गाय एक साथ बैठते हैं, क्योंकि विरोधी दल भी बैठेगा ना वहां तो, और विरोधी दल बैठकर कहीं ऐसा ना हो जूते चप्पल कुर्सी माइक जो हाथ में आए उठा के फेंकने लगे। अरे जहां संवाद हो उसका नाम है संसद, जहां विवाद हो है, अब विवाद ही नहीं संग्राम होने लगे वो थोड़ी। तो क्या कितनी सुंदर परिकल्पना थी कि जब हमारे नेताओं ने उसको संसद नाम दिया। तो ऐसे करके आपको हमारे देश का, हमारी संस्कृति का इतिहास बहुत पता होना चाहिए। बहुत गहरे गहरे शब्द है। ये अंडमान और निकोबार पर एक रिसर्च आर्टिकल आया है और उस रिसर्च आर्टिकल में ये लिखा है कि अंडमान और निकोबार किसी समय में जैनों के केंद्र थे और इनका ओरिजिनल नाम था आदमन और नग्गावरम। वहां नग्न मुनि रहते थे और आध्यात्मिक सदा आत्मा की चर्चा करते थे, इसलिए उसका नाम। प्रोफेसर राजा राम जी का रिसर्च आर्टिकल है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, प्रमाण दिए उन्होंने, बड़ा लंबा आर्टिकल है। और पूरा अंडमान निकोबार उन्होंने उसका सिद्ध किया। ऐसे ही जर्मनी का मैंने अपनी आंखों से कानों से खुद सुना। विज्ञान भवन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में विज्ञान भवन है सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, और वहां पर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में 800 स्कॉलर इकट्ठे हुए थे और उन 800 स्कॉलर में एक मैं भी बैठा था। और कोई जैनों का कार्यक्रम था नहीं, मगर वो तो गवर्नमेंट का कार्यक्रम था। तो एक जर्मनी के प्रोफेसर ने माइक पे खड़े होकर के क्या बोला बताऊं? उसने बोला कि बंधुओं, आप लोग हमको जर्मन कहते हैं, हमारे देश का नाम जर्मनी बोलते हैं, पर वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। आप लोगों को आदत है से को जय बोलने की। शब्द है विस्डम, आप बोलते हो विजडम। शब्द है ट्रांसिस्टर, आप बोलते हो ट्रांजिस्टर। आप से को जय बोलते हो। तो हमारे देश का असली नाम जर्मन नहीं है, जर्मनी नहीं है, सरमनी है। और हम जर्मन नहीं है, हम सरमन हैं। और वो इसलिए है क्योंकि एक समय था बहुत पहले जब हमारा पूरा राष्ट्र श्रमण संस्कृति की उपासना करता था, अनुयायी था, इसलिए हमारे राष्ट्र का नाम जर्मनी है। बताओ, जैनों का कार्यक्रम नहीं था जो उनको खुश करने के लिए बोल रहा होगा वो तो संस्कृति का इतिहास समझा रहा था। कितना व्यापक हमारा जैन दर्शन था। अरे एक विद्वान ने तो ऐसी परिकल्पना की है कि ये पूरा महाद्वीप एशिया क्यों कहलाता था, एशिया। तो उसने कहा एशिया की कोई व्युत्पत्ति निरुक्ति कुछ नहीं मिलती, कुछ इतिहास नहीं मिलता। खूब खोजा, बोले ऐसा लगता है कि ये पूरा महाद्वीप का नाम एशिया इसलिए पड़ा लगता है कि यहाँ के लोग कभी हमेशा ऐसी औसा जपते थे तो नाम पड़ गया एशिया। तो कितना उसमें संभावना है, क्या है, पर इतिहासकार तो करते ही है बातें, सोचते। जब उसकी व्युत्पत्ति निरुक्तियां नहीं मिल रही है, अपने शास्त्रों में तो लिखा ही है ना, एक समय था जब जैन धर्म विश्व धर्म था, सब कोई आज भी हम लोग विदेह क्षेत्र में चौथे काल में
हम कहाँ अन्य मतों की सत्ता ही नहीं मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कैसी कैसी विश्वव्यापक जैन दर्शन रहा है, वो अगर आपको ज्ञान होगा तो आप काम कर पाएंगे। और वो जो युक्ति अनुशासन का श्लोक है वो यही बात कह रहा है। उस श्लोक में ये लिखा है कि हे जिनेंद्र, यदि कोई सुयोग्य वक्ता मिल जाए तो आपका शासन आज कलयुग में भी सारे विश्व में एक छत्र शासन कर सकता है। त्वत्शासनस्य साम्राज्यम एक छत्रम कलावपि। मैं कभी कभी सोचता हूं समंत भद्राचार्य ने ये क्या लिखा। हे जिनेंद्र देव, आपका शासन आज कलयुग में भी सारे विश्व में फैल सकता है। क्या चाहिए फिर? केवल सुयोग्य वक्ता चाहिए। अब देखो किसके माथे ठीकरा फोड़ा उन्होंने। उन्होंने कहा जिन शासन का ह्रास हुआ है तो उसका एक ही कारण है कि सुयोग्य वक्ता का अभाव, और जिन शासन विश्वव्यापी बन जाए वापस, इसका एक ही उपाय है, सुयोग्य वक्ता मिल जाए। है तो क्यों? आप जानते हो, मैं आपको सच कह रहा हूं, आज का टाइम तो बहुत बढ़िया है जैन दर्शन को विश्वव्यापी बनाने के लिए। इतना अनुकूल समय तो शायद ही कभी रहा होगा। आपको तो बहुत जबरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है जो पहले किसी को भी नहीं मिली। आप क्या बड़े बड़े विद्वान A.N. उपाध्याय, महेंद्र कुमार न्यायाचार्य, फूलचंद जी, हीरालाल जी, ये धुरंधर विद्वान, पहले के जमाने में एक फोटोस्टेट मशीन नहीं होती थी और किताब की फेयर करने में, कॉपी करने में, काटा पीटी करने में 4-4, 6-6 बार उनकी गर्दन टूट गई, जल्दी जल्दी मर गए, कोई ज़्यादा काम नहीं कर सके। और आज एक सेकंड में सैकड़ों पेज की किताब की PDF एक सेकंड में हजारों लोगों तक भेजो, पहुंच सकती है कि नहीं? कितना जबरदस्त वैज्ञानिक आविष्कारों की वजह से जैन दर्शन को विश्वव्यापी बनाना सुलभ हुआ है। वो तो आप सब जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जो बताने की एक खास बात बताता हूं आपको, किस वजह से हम जैन दर्शन को विश्वव्यापी बना सकते हैं, उसकी एक खास वजह यह है कि आज लोगों की मानसिकता बदली है। समझना खास बात, मानसिकता बदली है, समझना क्या कह रहा हूं। साधन बदले हैं ये तो भौतिक बात हुई, लेकिन मानसिकता बदली है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और मानसिकता कैसे बदली है कि पहले कोई भी, सब लोग ऐसे कट्टर होते थे अपने धर्म में संकीर्ण, जो मेरे बाप दादा का धर्म है ना, दूसरे को नफरत की दृष्टि से देखते थे और कहते थे हस्तिना ताड़मानोपी, हाथी के पैर के तले दब के मर जाना बेटा, लेकिन जैन मंदिर में मत घुस जाना कभी। बिल्कुल ऐसी दूसरे धर्म से, संप्रदाय से बहुत नफरत करते थे। आज कोई नहीं करता। आज की नई पीढ़ी, आज के सारे बच्चे दूसरे धर्म को, आज कितने भी ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, अभी ईरान से प्रोफेसर आए थे दिल्ली में थोड़ी साल पहले, उन्होंने भी जैन धर्म के बारे में सुना, किताब लिखी। राधा स्वामी वाले लिख रहे, उनकी किताब छप गई अभी। राधा स्वामी वालों ने किताब लिखी है अभी, आप लोगों ने देखी हो तो, किताब है जैन धर्म, और सारे जो लाखों भक्तों को किताब दे रहे, बोले पढ़ो जैन धर्म बहुत अच्छा धर्म है। तो आज जो ये मानसिकता बदली है
कि जैन धर्म को सब सुनना चाहते हैं। हम जामिया मिलिया दिल्ली में यूनिवर्सिटी है, वहाँ मौलवी थे, हजारों मौलवी, और उनके बीच में हमारा भाषण हुआ और हम भाषण करके आए और वो सब बता के आए कि जिसको तुम बाबा आदम कहते हो उसको हम आदिनाथ कहते हैं, तुम कहते हो नबी का बेटा, हम कहते हैं नाबी का बेटा, तुम कहते हो पैगंबर, हम कहते दिगंबर, तो सब सारा सब हिसाब लगा लगू के नमे नमाज पूरी कहानी लगा दी उनकी। वो सच है, हमारे पास प्रमाण भी थे। अफगानिस्तान का उर्दू का कवि का मेरे पास में बाबा आदम का स्तोत्र उर्दू का लिखा हुआ है, वही जाके उनको सुना दिया, उसमें सब लिखा था। हमने कहा क्या दिक्कत है, तो इसलिए वो सारा उनको बता के आए और सबने बड़े प्रेम से सुना। इससे सिद्ध होता है आज वातावरण बहुत तेजी से बदला है। और सुनो, आपको पता नहीं है अभी आप कितने बढ़िया खुली हवा में, ताजी हवा में सांस ले रहे हो। पहले कोई ये कहे न भगवान करता धरता नहीं है तो कहते थे अरे पागल नालायक आ गया, मारो, नास्तिक, काफिर कहीं का, चढ़ा इसको जहर का प्याला पा दो, इसको फांसी पे टांग। अगर कोई ये कहे ना कि भगवान करता धरता नहीं है तो उसको इस निंदा का द्रोह चलाता था राज्य की ओर से। सुकरात ने यही तो कहा था, ईसा मसीह ने यही तो कहा था कि भगवान करता धरता नहीं है, और इन्होंने क्या किया, उस पर इस निंदा का द्रोह लगा दिया। ओ ये तो खुदा के खिलाफ बोलते, परम शक्ति परमात्मा के खिलाफ जो बोलता है उसको जीने का हक नहीं, उसको जहर का प्याला पिला दिया। सुकरात, ईसा मसीह बहुत सज्जन प्राणी थे, इन्होंने कोई अपराध नहीं किए थे। क्या अपराध किए थे, बड़े भोले मंद कसाई ज्ञान के क्षेत्र में डूबे रहने वाले लोग थे ये। इन्होंने क्या अपराध किया था जो इनको फांसी लगाई जाती? एक ही अपराध था, ईस निंदा का आरोप। इन्होंने कहा था कि तुम्हारे मालिक तुम खुद हो, कोई दूसरा तुम्हारा मालिक नहीं है। अरे क्या कहता है, दूसरा मालिक नहीं है, खुद को मालिक बोल, मारो इसे, जहर का प्याला पिला दिया। और आज आप और हम धड़ल्ले से बोलते हैं करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, चिल्लाते और कुछ नहीं होता। और कोई पता नहीं कल को फिर कोई राजगद्दी पर ऐसा आ बैठे, आपकी जबान पर कब लगाम लग जाएगी पता नहीं है। और आज तो बल्कि बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बन गया। आज तो ओ माई गॉड आ गई, आज तो पीके आ गई, आज तो बच्चे को पता चल गया कि भगवान करता धरता नहीं। अब तो जो भगवान को करता धरता कहने वाली गद्दियां है ना, वो सब हिल गई है, वो सब परेशान है। दुनिया के सारे साधु संत कर्तावादी सारे धर्म दर्शन वो खत्म होने के कगार पर है। एक पद्मश्री मुजफ्फर हुसैन है, उन्होंने एक लेख लिखा है बहुत अच्छा, 21वीं शताब्दी में बचा रहेगा केवल जैन धर्म। पद्मश्री मुजफ्फर हुसैन, मैंने प्राकृत विद्या में छापा है उसको। प्राकृत विद्या देखते पढ़ते हो कोई? प्राकृत विद्या, किसी ने 5 पत्रिकाओं के नाम नहीं बताए। प्राकृत विद्या एक पत्रिका है, उस पत्रिका में मैंने एक लेख छापा है और वो अभी भी विद्वान है, मुसलमान मौजूद है। वो मुजफ्फर हुसैन नाम सुना है? उनको एक दिन यहाँ बुला लो, सुन लो उनका भाषण। बुलाया करो अच्छे अच्छे विद्वानों को, तब ना बात बनेगी। उनसे सुनो तो सही, क्यों तो पद्मश्री मिला। एक पद्मश्री और है, कोई और बताओ पद्मश्री जैन विद्वान का नाम बताओ। कोई जैन विद्वान याद है पद्मश्री? कोई जैन का नाम बताओ, किसी जैन को पद्म पुरस्कार मिला हो? क्या कुछ पता नहीं आप लोगों को? क्या काम करोगे? बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है।
अवेयर होना चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए समाज में क्या घट रहा है। जैनों में से किस किस को पुरस्कार मिला, अभी धड़ाधड़ पांचों के नाम बोल दे। वीरेंद्र हेगड़े को कितने पद्म पुरस्कार, तीनों पद्म पुरस्कार मिल गए, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तीनों मिल गए वीरेंद्र हेगड़े। 10,000 लोगों को रोज खाना खिलाते धर्मस्थल वाले। और एक कुमारपाल देसाई जैन विद्वान है, अहमदाबाद में रहते हैं, उन्होंने और मैंने एक साथ भाषण दिया है अहमदाबाद में। उनके घर जाके भोजन किया फिर, और इसीलिए किया कि इनके अनुभव लेने थे मुझे कि कैसे मिल गया आपको। और उन्होंने मुझे क्या वाकया सुनाया बताऊं, टाइम तो नहीं ज़्यादा, खत्म करूं। तो वो उन्होंने मुझे सुनाया कि मुझे पद्म पुरस्कार मिला, मिलने के बाद में राष्ट्रपति के साथ में सबको नाश्ता करना होता है। तो बोले मैं नाश्ता कर रहा था राष्ट्रपति जी के साथ में, तो राष्ट्रपति ने मेरे से पूछा, देसाई जी आपको कैसा लग रहा है आज राष्ट्रपति पुरस्कार पाकर, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। तो पता है, देखो सुनो कुमारपाल देसाई ने क्या जवाब दिया। नाम सुना ही कुमारपाल देसाई का? क्या आदिनाथ भगवान की कथा सुनाते हो, राम कथा की तरह राम का सुनाते हो। सुने कोई सुनाए तो बहुत सारे लोग, 1000 आदमी आ जाते हैं जब वो आदिनाथ का चरित्र सुनाते हैं। तो इतने बढ़िया प्रभावशाली वक्ता भी है। उनको बुलाओ, सुनो, बहुत सारे विद्वानों को बुलाना चाहिए, उनसे उनके अनुभव प्राप्त करने चाहिए, तभी हमारा ज्ञान बहुमुखी होगा, चौमुखी होगा, तभी हम व्यापक ज्ञान के बिना हम विद्वान नहीं बन सकते। तो हाँ, तो वो कुमारपाल ने जवाब दिया, बोले राष्ट्रपति जी आज राष्ट्रपति पुरस्कार पाके मुझे बहुत सम्मान हर्ष का अनुभव हो रहा है, लेकिन आज मुझे बहुत गहराई से अपने दिल में वो क्षण याद आ रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे भी बड़ा सम्मान, इससे भी बड़ा अभिनंदन मेरा उस दिन हुआ था जिस दिन मैंने जैन कुल में जन्म लिया था, क्योंकि उसकी वजह से मेरे घर में पुरस्कारों से कमरा भर गया है। बोले ये जैन धर्म, जैन तत्वज्ञान, ये जिनवाणी ने मेरे को जो बातें सिखाई है, जो मेरे को अनेकांतवाद और स्यादवाद और अहिंसा नहीं मिले होते तो आप मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार भी देने वाले। बताओ, बोले राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है, उस दिन मुझे याद आ रहा है कि मेरा सबसे बड़ा सम्मान तो उस दिन हुआ था जिस दिन मेरा जैन कुल में जन्म हुआ था। तो आज वातावरण बहुत अनुकूल है, विरोधी लोग भी, आज जितनी भी पर्यावरण की बात, कोई भी बात, जितनी भी सब है, जैन धर्म के लिए बिल्कुल अनुकूल वातावरण है। और जैन धर्म दुनिया का सबसे मॉडर्न धर्म है। यहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं है, सबके यहाँ झंझट है, किसी के दाढ़ी रखनी है, किसी के चोटी रखनी है, किसी के कटार रखनी है, किसी के तिलक लगाना है, तिलक में भी किसी के ऐसे लगाना है, किसी के ऐसे लगाना है, सबके 100 झंझट है। कोई के धोती पहननी है, कोई के लुंगी पहननी है, कोई के ये पहन, यहाँ कोई झंझट नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत उदार दर्शन है, बहुत उदार। सर्वे वै जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक् हानिर्न न चापि व्रत दूषणम। जैन दर्शन कोई संप्रदाय नहीं है, जैन दर्शन तो जीवन जीने की कला है। एक बार मुझे रविशंकर जी के कार्यक्रम में बोलना पड़ा था, श्री श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग। तो मैंने कहा कि आप लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, मैं जिस जैन दर्शन को पढ़ाता हूँ
वो आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाता है और आर्ट ऑफ लीविंग भी सिखाता है। समझ में आया? तो लिविंग माने जीने की कला भी सिखाता है, पर मरने की कला भी सिखाता है। आर्ट ऑफ लिविंग भी और आर्ट ऑफ लीविंग भी, ऐसी बातें हैं। तो आप लोगों को मैं बहुत प्यार से यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों का कोई महान भाग्य का उदय है जो आप इस फील्ड में आ गए। नहीं आ सकता कोई भी, लाखों भटक रहे ऐसे ही। कोई जिसको सौधर्म आदि चक्रवर्ती जैसा किसी के पल्ले में पुण्य होगा वो इस फील्ड में आएगा, नहीं तो हमने देख लिया आ ही नहीं पाते हैं। और वो आता है, और अगर आप अपने भाग्य की सराहना करोगे, इसे अच्छा समझोगे, तो आपके लिए अच्छा ही अच्छा है। और अगर आपने मन छोटा रखा, आप दूसरे कौवे जैसी सलाह देने वालों के चक्कर में पड़ गए, तो फिर सुनाए ना हंस जैसी सलाह, कौवे जैसी सलाह सुनिए? नहीं सुनी? कहानी बहुत साल हो गए ना सुनाए। ये सारा बैच बदल गया होगा जब सुनाए। 3-4 साल में बैच बदल जाते हैं, हर 3-4 साल में। ये कहानी एक सुनाकर मैं बात पूरी करता हूँ। सम्यक्त कौमुदी की एक, मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित कर, मुझे 1000 से ज़्यादा कहानियाँ आती है, सुबह तक अभी कहानियाँ चल सकती है। पर जो आपको कोई बहुत सर्वप्रिय कहानी सुनाओ, तो मुझे बहुत अत्यंत प्रिय कहानी जो है वो ये है, और मुझे बहुत प्रभावित करती है। मैं आपको जिंदगी में हर पल आपको भटकने से बचा सके, सन्मार्ग पे लगा सके, इसके लिए ये कहानी बहुत काम की है। सम्यक्त कौमुदी में आती है। कहानी ये है मित्रों कि एक ब्राह्मण था और कोई काम नहीं करता था, तो उसकी पत्नी उसे उलाहना देती थी रोज कि कहीं से कुछ पैसे लाओ, पैसे लाओ, घर गृहस्थी के लिए पैसे लाओ, पैसे नहीं लाते, पैसे नहीं लाते। पत्नी के रोज के उलाहने सुनकर वो ब्राह्मण एक दिन सोचता है कि मैं तंग हो गया बहुत, क्या करूं, जंगल में जाके मर जाना अच्छा है रोज रोज इसके उलाहने सुनने से बढ़िया। तो वो जंगल में मरने के लिए निकल गया, और जब जंगल में मरने के लिए गया तो वहाँ पर एक शेर भी करम धर्म संजोग से मिल गया। अब वो शेर उस पर झपट्टा मारने भी वाला था, लेकिन इतनी देर में पास में पेड़ के ऊपर एक हंस पक्षी बैठा था, और उस हंस पक्षी ने तुरंत बोला, हे मृगराज रुको रुको रुको, मृगराज रुको, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, रुको। अरे तुम जानते नहीं हो ये कौन है सामने, आज तुम्हारे सामने कौन आए तुम्हें पता नहीं है। अरे ये विप्र देवता है, ब्राह्मण देवता, अरे इनको नमस्कार करो, अर्घ चढ़ाओ, पशु योनि से तिर जाओगे, और अगर इनको मारा तो ब्रह्म हत्या होगी, नरकों में भी कहाँ जगह मिलेगी पता नहीं तुम्हें, बहुत दुर्गति होगी तुम्हारी। अरे तुम्हें पेट ही भरना है तो जंगल में जानवरों की कमी नहीं है, पर मेरी सलाह मानो तो ब्रह्म हत्या मत करो, इसे मत मारो, इसका तो नमस्कार करके अर्घ चढ़ा के आशीर्वाद लो, तुम्हारा भला इसमें है। तो वो शेर ने कहीं गजमोती छुपा के रखे थे, थोड़े से गजमोती, गजमोती गजमोती वो पंजे से जमीन में से कुरेद के वो गजमोती निकाल लाया, ब्राह्मण देवता को ऐसे अर्घ चढ़ाया और ऐसे ढोक दे दिया, और ब्राह्मण देवता भी गजमोती देख करके खुश हो गया, आशीर्वाद दे दिया। और आया तो मरने था, मगर गजमोती मिलने के बाद फिर से उसी भट्टी में घर वहीं चला गया जिसके उलाहनों से तंग हुआ था। अब वहाँ गया तो थोड़े दिन तो बढ़िया चला, वाइट वॉश हो गई, अच्छे नए कपड़े बन गए,
पूड़ी, मटर पनीर की सब्जी, हलवा, क्या 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 सब अच्छा अच्छा खाना बना रोज, तो खूब खाए उसने खीर पुए। अब खाने के, लेकिन खुद कमाता धमाता तो था नहीं ना, तो कितने दिन चलती संपत्ति, वो खत्म हो गई। और पत्नी ने जब खत्म हो गई तो कहा फिर से लाओ ना, कहाँ से लाए थे, फिर से लाओ। तो वो फिर गया वहां पर, और फिर गया तो अब तो उस ठिकाना सीधा चला गया, रास्ता देखा भाला, और उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया, और उस पेड़ के नीचे वो ही शेर उसको बैठा भी मिल गया, और दूर से ही शेर देख करके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, पधारो पधारो ब्राह्मण देवता विप्रराज, आओ आओ हे प्रातः स्मरणीय देवता, पधारो पधारो। मैं नित्य परोक्ष प्रणाम करता हूँ सुबह उठकर आपको। वो कितना अच्छा दिन था, धन घड़ी वो धन दिवस वो ही, जब उस दिन मुझे आपके दर्शन मिले थे। उस दिन से मैं फिर दर्शन पाने के लिए लालायित था, और उस दिन तो मेरे पास में कुछ ज्यादा गजमोती थे भी नहीं। आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे इकट्ठे करके रखे हैं, पधारो पधारो, आसन ग्रहण करो। उनको बिठा के ऐसे ढोक देने के लिए, साष्टांग प्रणाम करने के लिए शेर तैयार हुआ गजमोती चढ़ाकर। मगर आज परिस्थिति में एक अंतर था। उस पेड़ पर जहां पिछली बार हंस बैठा था, वहां पर आज कौआ बैठा था, और वो कौआ बोला अबे ओए। हंस कैसे बोला था? हे मृगराज। जो जैसा उसकी वैसी बोली, हंस हंस की तरह बोलेगा, कौआ कौए की। हंस हे मृगराज, और कौआ अबे ओए, ये क्या कर रहा है तू, तो ये क्या कर रहा है तू? तो उसने, शेर ने जो कुछ हंस से सीखी थी विद्या, वो सुना दी कि ब्राह्मण है, मारू तो ब्रह्म हत्या होगी, और अगर प्रणाम करूं आशीर्वाद लेऊं तो उद्धार होगा। सब सुना दिया उसने जो सीखा था। तो वो कौआ बोला अरे तुझे किसी ने पागल बना दिया मूर्ख। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र कुछ नहीं होता, सब एक से ही, खून हड्डी चमड़ी मांस के सब एक से होते हैं। सब भेदभाव आदमी ने फालतू के बनाए, सब चोचलेबाजी है, कुछ नहीं है इनमें तरह का। भले इन बातों में मत फंस, तो इन बातों में मत, इन चक्करों में मत आ। तुझे किसी ने उल्टी पट्टी पढ़ा दी, और तू तो वो चाहता था कि ये काम तमाम करे, तो शायद अंत में थोड़ा बहुत प्रसाद बचा कुचा मुझे भी मिले। और जिनके पास अपना विवेक नहीं होता है, उनको बरगलाते देर थोड़ी लगती है। तो कौए की सलाह उसकी समझ में आ गई, और उसने उस ब्राह्मण का काम तमाम कर दिया। अब सुनो आगे, ये तो हो गई कहानी। अब इसके बाद सम्यक्त कौमुदीकार ने जो लिखा है वो ध्यान दो, वो अंडरलाइन करने लायक बात है। उन्होंने लिखा है आपको भी जीवन में कदम कदम पर दो प्रकार के परामर्शदाता पाए मिलेंगे। एक होंगे हंस जैसे, और दूसरे होंगे कौए जैसे। हंस जैसे परामर्शदाता, देखो हंस ने अपना भी भला किया, शेर का भी भला किया, ब्राह्मण का भी भला किया, उसके पत्नी बच्चों का, परिवार का भी भला किया, सबका भला ही भला। जिसकी सलाह से सबका भला हो वो है हंस जैसी सलाह, और जिसकी सलाह से सबका बुरा हो, कौए ने किसका भला किया? खुद भी पाप बंद किया, शेर का भी नुकसान किया, ब्राह्मण की तो जान ही ले ली, और उसके परिवार का सारा छीना, सबका गड़बड़ किया। ऐसे ही आपको जीवन में दो प्रकार के सलाहकार मिलेंगे।
कुछ सलाहकार ऐसे होंगे, तुम काहे को फंस गए इसमें, तुम ये क्यों पढ़ रहे हो, इसमें क्या मिलेगा। ऐसे आपको कई लोग भड़काने वाले मिलेंगे, उसको भड़काना कहेंगे, बहकाने वाले, और कहेंगे समझाना, करेंगे बहकाना। वो हमको बहकाएंगे और कहेंगे क्या, हम तो उनको बहुत समझा रहे, समझ ही नहीं रहे। महावीर भगवान को भी समझाया था कि दीक्षा मत लो, समझाया था कि बहकाया था। ऐसे ही है। तो ऐसे देखो भैया, मैं आपको बहुत अपने अनुभव से कह रहा हूँ, यहीं आप सबके साथ यहीं बैठ के पढ़ा हूँ, और किसी भी तरह की मुझे कभी भी स्वप्न में भी पल भर के लिए भी ऐसा कभी कोई विकल्प नहीं आता कि मैंने कोई गलत कर लिया, कि कोई काम नहीं है, कि कोई आजीविका नहीं है, बल्कि हर पल बहुमान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ऐसा लगता है कि मैंने 100 जन्म लेकर के जो कुछ करता, मेरे 100 जन्म तराजू के एक पलड़े पर रखो और मेरा ये एक जन्म एक पलड़े पर रखो, ये पलड़ा भारी है। मैंने 100 जन्मों का फल एक जन्म में पाया है। तो आप लोगों को 100 बार देव और मनुष्य बन करके जो नहीं पा पाओगे, वो इस टोडरमल महाविद्यालय में भर्ती होकर मगर समझना है, और बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके समझना है, बड़ी ताकत के साथ लगना है। क्या आजीविका, क्या सब चीजें पुण्य की दासी है। सहज ही ये चीजें पैदा होती है, इनकी इच्छा भी नहीं करनी पड़ती है, सहज ही सब मिलता है। तो इस तरह आप सबका उभय लोक मंगलकारी हो। मैं इसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत आपका 1 घंटा ले लिया।